Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. These are some sentences, important sentences I have written in English and we'll see how to say in German. These sentences are very important. It seems to be very simple and easy, but when we write in German, you will see the difference. There are a lot of ways to write these sentences in German. One of the ways is to write in simple words and one is to use standard phrases and complicated. I will not say complicated, standard. Hochdeutsch, standard German. So we'll start this. Let's begin with the first one. A and B agreed upon to compromise means there are two people they agree upon. दो लोग हैं आपस में एग्री करते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है दोनों में कि हाँ ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे. टू एग्री अपॉन इसको बोलते हैं sich einigen auf. sich einigen auf means to agree upon to compromise. So I will erase, मैं इसको erase करूँगा ठीक है और फिर हम नया सेंटेंस बनाएंगे. Agreed upon to compromise. So A und B, how do we write? A und B einigen sich darauf, प्रेजेंट में लिख रहा हूं और haben sich darauf geeinigt, einen Kompromiss zu schließen, कॉम्प्रोमिस देखना एक बार डबल एस आता है क्या, तो दिस सू प्लस इन्फिनिटी. देखो एक बार A und B haben sich darauf geeinigt, परफेक्ट लिखना है तो A und B haben sich darauf geeinigt oder A und B einigen sich darauf einen Kompromiss zu schließen. A और B ने इस बात को लेकर एग्री किया कि हम एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम आपस में एग्रीमेंट करेंगे, किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करेंगे, हम आपस में शांति से रहेंगे. वी लिव पीसफुली एंड वी एग्री अपॉन दिस. वी हैव सेट एन एग्रीमेंट, वी हैव एग्रीड अपॉन दिस थिंग दैट वी विल नॉट फाइट इन फ्यूचर, वी विल live happily with harmony. So sich einigen auf, when you agree upon something. Ich habe mich darauf geeinigt oder wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einen Kompromiss schließen. हम जब अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं B1 B2 में तो हम इस तरह से बोलते हैं when we speak together, gemeinsam etwas planen. So am Ende sagen wir, okay, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einen Kompromiss schließen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir am Samstag ins Kino gehen. तो इस तरह से हम एग्री करते हैं, किसी बात को एग्री करना. यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करोगे. राइट डाउन दिस इन अ नोटबुक. एंड हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर टारगेट बैचेस A1 A2 P1. Below you will find website, complete detail and also contact link to contact me directly. If you want to join, contact me and find details. Next, number 5. सेकेंड नंबर, टू अवॉइड एक्शंस दैट कॉम्प्लिकेट द मैटर. एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, टू अवॉइड एक्शन मीन्स टू अवॉइड सच एक्शन दैट कॉम्प्लिकेट द मैटर. ऐसी बातें, ऐसा एक्शन, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे चीज़ें खराब हो, जिससे चीज़ें और ज़्यादा खराब होती जाए, मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाए. तो ऐसा कोई भी काम मत करो. डोंट डू, अवॉइड सच एक्शंस. तो कैसे लिखेंगे हम? टू अवॉइड सच एक्शंस. vermeiden Sie, wir sollen die Aktionen vermeiden, die Situation or that complicate the matter or that complicate the situation. ऐसे एक्शंस को अवॉइड करना है जिससे कोई भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाए या कोई मैटर खराब हो जाए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ. दोनों ही हो गए, कोई बात नहीं. देखिए फर्स्ट तो आपने नोट कर ही लिए. तो कैसे लिखेंगे? Wir vermeiden die Aktionen oder die Handlungen. Aktionen मतलब एक्शंस, oder die Handlungen, एक्शंस. हमें इस तरह के एक्शंस को अवॉइड करना है. Handlungen, die Situationen, die Situation verkomplizieren. देखो verkomplizieren, यहाँ पे मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ. verkomplizieren मतलब कॉम्प्लिकेट करना, चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लीट करना और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना. दैट इज कॉल्ड verkomplizieren. फेर मीन्स किसी भी चीज़ को और ज़्यादा कर देना, जैसे फेर आइन फाकर्न और ज़्यादा इजी बना देना, verkomplizieren और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना, फेर लैंगर्न और ज़्यादा एक्सटेंड कर देना, फेर रिंगर्न और ज़्यादा कम कर देना. इस तरह की वर्ब्स और भी अगर आपको आती तो लिखिए कमेंट में, राइट इन द कमेंट सेक्शन. वर्ब्स लाइक दिस, verkomplizieren, फेर आइन फाकर्न, फेर लैंगर्न. राइट डाउन. तो सेंटेंस देख रहे हो आप? Wir vermeiden die Aktionen oder Handlungen, die Situation verkomplizieren. We avoid the actions, we avoid the actions or Handlungen that complicate the situation. Die
So this D is for Handlung and this D is for Situation. So this is relative arts. Faire complicated means to complicate, to more complicate. और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना चीज़ों को, और ज़्यादा बढ़ा देना, डिफ़िकल्टी को और ज़्यादा बढ़ा देना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी को कम करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वी आर lösen ein Problem, वी vermeiden ein Problem, बट फेयर कॉम्प्लिकेशन मीन्स टू कॉम्प्लिकेट, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। तो ऐसे एक्शंस को हमें अवॉइड करना है। वी आर vermeiden diese Aktionen oder Handlungen। गॉट इट? लाइक करोगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट, ins Visier nehmen, etwas ins Visier nehmen oder Nummer 1 im Blick haben। एक मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें लिखता कि पर्टिकुलर प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, एंड दैट प्लेयर हैज़ अ विजन टू बी नंबर 1। दैट प्लेयर हैज़ सेट द टारगेट, टू सेट टारगेट ins Visier nehmen मीन्स टू सेट योर गोल, टू सेट द टारगेट, टू टेक इन टू द विजन मीन्स आपने अपना टारगेट बना लिया कि मैं नंबर 1 पे आऊँगा, नंबर 1 पे आऊँगी। ओके, Erhard Nummer 1 im Blick, देखो इसको कैसे यूज करेंगे, Erhard Nummer 1 im Blick, he has number 1 position in his mind, in his view, yes I will win this match and I will become the first number 1 worldwide। so same, nimmt ins Visier, nimmt ins Visier means he set the target, nimmt ins Visier। बस ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, nimmt ins Visier और Erhard im Blick, Erhard im Blick, Erhard im Blick Nummer 1 zu sein। और हाँ ये हम बोल सकते हैं Erhard im Blick Nummer 1 zu sein। so he has in view, उसका व्यू है, दोनों का सेंटेंस का मतलब एक है, उसका सेट है, उसका टारगेट सेट है, टू एम एट, टू सेट योर टारगेट, टू एम एट मीन्स किसी चीज़ पे एम करना, किसी का टारगेट बनाना, अपना दृढ़ निश्चय करना, एक टारगेट सेट करना कि यस आई वांट टू बी नंबर 1। Erhard im Blick Nummer 1, nimmt ins Visier, nimmt in Visier, Visier, okay, ins Visier nehmen, etwas ins Visier nehmen, ich nehme die erste Position ins Visier means I aim at first position, मेरा विजन है, मेरा टारगेट है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगा। लिखो इस सेंटेंस को भी। नेक्स्ट, आफ्टर डिनाइल ही विजिटेड मी यस्टरडे। एक सिंपल सेंटेंस में पढ़ रहा था, ये बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मैंने पढ़े, वही हम लिख रहे हैं। आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, देर आर सम अदर मेथड्स, देर आर सम सिंपल मेथड्स यू कैन यूज, बट आई विल राइट सम अदर। आफ्टर डिनाइल ही विजिटेड मी यस्टरडे मतलब मना करने के बाद उसने मुझे विजिट किया। पहले उसने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, ही डिनाइड, ही रिफ्यूज्ड एंड देन ही विजिटेड मी। ऐसा होता है ना, पहले आपने किसी से बात करी तो उसने बोला नहीं मैं कल नहीं आ पाऊँगा, और वो कल आ जाता है। उसने कहा नहीं मैं पार्टी में नहीं जा पाऊँगा, नहीं मैं साथ घूमने नहीं जाऊँगा, कोई भी रीज़न है, बट वो चलता है। फिर लास्ट मोमेंट बोलता है यस आई एम ऑल्सो कमिंग। सो आफ्टर डिनाइल nach der Absage, कैसे लिखेंगे, nach der Absage, ये मैंने नाउन बना दिया, Absage, die Absage होता है, डी को डेयर बना दिया, डाटिव। nach der Absage ये वन वर्ड है, nach der Absage hat mich besucht, hat gestern mich besucht। आफ्टर डिनाइल ही विजिटेड मी yesterday। देख रहे हो ये सेंटेंस है, ये वर्ब पोजीशन सेकंड और ये परफेक्ट लास्ट पोजीशन। nach der Absage hat mich abgesagt, hat mich besucht। किस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया, Absage, the verb is absagen means refuse, वर्ब यहाँ पे absagen, हमने इसका नाउन बना दिया, die Absage। चलिए, he refused to travel, ये को देखो सेंटेंस, he refused to travel, इसको कैसे बोलेंगे, he refused to travel, he refused to travel। Erhard, देखो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, Erhard या फिर देखो er sagt die Reise ab, er sagt die Reise ab। उसने किस चीज़ को डिनाई किया, राइजे, ट्रैवल, उसने टूर, ट्रैवल को, घूमने फिरने को मना कर दिया, absagen। सेम मैंने यूज़ किया absagen को यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया है, एज ए वर्ब मैंने यूज़ किया है absagen। आप भी सेंटेंस बनाओ कमेंट करके, er sagt die Reise ab, er sagt die Prüfung ab, er sagt die Einladung ab। उसने इनविटेशन को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, उसने
ट्रिप पे, उसने ट्रैवल को मना कर दिया, उसने आउसफ्लू पिकनिक के लिए मना कर दिया। यहाँ पे राइज है, उसने ट्रैवल करने से मना कर दिया। एर्जाक्ट डी राइजे आप, ये होता है B2 लेवल, B1 प्लस लेवल। दिस इज B1 प्लस वोकैबुलरी वी आर लर्निंग। देखो किस तरह से हम नाउन, वर्ब से नाउन बना रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं प्रेपोजिशन के साथ। क्या था सेंटेंस? आफ्टर डिनायल और ही रिफ्यूज टू ट्रेवल, ये सेंटेंस बन सकता है। ही रिफ्यूज टू ट्रेवल, कैसे मिलकर? ही रिफ्यूज टू ट्रेवल। देखो एर्जाक्ट डी राइज आप, ये प्रेजेंस हो गया। ही रिफ्यूज, परफेक्ट बनाना है। एर हार्ट डी राइज आप गेजाक्ट, इसका परफेक्ट क्या होगा? आप गेजाक्ट, हार्ट आप गेजाक्ट, हेल्पिंग हाफ। एर हार्ट डी राइज आप गेजाक्ट, ही रिफ्यूज्ड टू ट्रेवल। और लास्ट सेंटेंस देखें, वी हैव टू पे मोर चार्जेस। वी हैव टू पे मोर चार्जेस, कहीं पे आपने कहीं पे पेमेंट करनी है और आपको पता लगा कि आपको चार्जेस ज़्यादा देने हैं। वी हैव टू पे मोर चार्जेस। वी आर म्यूसन मेयर क्वेश्चन रेशनल, यहाँ पे मैं वर्ब यूज करूँगा रेशनल। रेशनल, देखो रेशनल होता है कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे वी आर म्यूसन मिट मेयर क्वेश्चन रेशनल, ये देखो कितना प्यारा सेंटेंस बना है, कितना अच्छा बना है। वी आर म्यूसन मिट मेयर क्वेश्चन रेशनल। अब यहाँ पे रेशनल मतलब कोई कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, कैलकुलेट मतलब वी हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्ज। मेयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। रैशनल पे ऑफ करना, टू पे ऑफ, ये रैशनल है। वैसे रैशनल का मतलब और भी होता है कैलकुलेट करना, बट यहाँ पे वी आर म्यूसन मिट मेयर क्वेश्चन रैशनल। रैशनल मिट एटवास, किस चीज़ से? रैशनल मिट एटवास मतलब पे करना, क्या? मेयर क्वेश्चन। ये हमारी आज की वोकैब क्लास। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में। आओ बेटर ज़ेन बिस्पाल्ट।